घटाना है। आप हमको एक बात बताइए, हमने जो है हमारी सेना ने बड़े बड़े वॉर जीते हैं ना, इसी सेना से। भारत की सेना ने तमाम वॉर जीते हैं और जितना प्रमुख सम्मान है, क्या वो 30 वर्ष से ज्यादा या 30 वर्ष के लोगों को नहीं मिला है? तर्क क्या है? असल जो बात है कि छुपा रहे हैं देश। तर्क ये है कि हमारे देश के बजट में सबसे प्रमुख बजट होता है डिफेंस का। डिफेंस बजट का 40% जो है वो लोगों की सेवा देने के बदले जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं उस पर खर्च होता है। ये उसमें बजट कटौती करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को ये ईमानदारी से बोल नहीं रहे। ये इस बात को बोल नहीं रहे हैं कि जैसे तमाम विभाग को या तो बेचे गए हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया है, उसी तरह से ये देश की सुरक्षा में भी ठेकेदारी लाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के नौजवानों की उस भावना के साथ खड़ी है कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह से ठेकाकरण की शुरुआत करना ठीक नहीं है। यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश के नौजवान जो संघर्षरत हैं उनके संघर्षों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं। यही एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चला है तो उसकी जीत हुई है। उसमें अगर किसी भी और चीज का इस्तेमाल होता है उससे आंदोलन बदनाम होता है। इसीलिए हम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए। और मैं पत्रकार साथियों से यह आग्रह करूंगा कि आप अपना सवाल बेशक पूछें, मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। आग्रह यही है कि आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी तरह से अग्निपथ पर केंद्रित है। इसीलिए मैं पहले चाहता था कि डिस्क्लेमर के तौर पे यह बात बोल दूं, लेकिन आपसे आग्रह के तौर पे बोलता हूं। सब पुराने साथी हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जिनको हम जानते हैं, कई बार उन्होंने हमसे बातचीत हुई है। तो आप इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न है आप जरूर पूछें। आपके सवाल आमंत्रित हैं, आप इस प्रेस वार्ता में आए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के पास इसका समाधान क्या है? क्या समाधान है? केवल आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं आप लोग कि इसका समाधान भी आपके पास है? मेरे ख्याल से साथी हमने अपने संबोधन में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि सरकार यह जो एक अगंभीर योजना लेकर के आई है, जो युवाओं के सपनों के खिलाफ है, जो युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है, विश्वासघात है, जो हम कह रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। सरकार तुरंत इस योजना को वापस करे, सबसे पहली बात। दूसरी जहां तक बात है और जो कोई चीज है, तो कांग्रेस पार्टी एक पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में बिलीव करती है। हमारे देश में हर चीज को बनाने का, करने का एक पार्लियामेंट्री तरीका है, कमिटीज उसकी बनी हुई हैं, ठीक है। और ये तमाम जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं उस सवाल को सरकार एड्रेस करे। और समाधान जो आप पूछ रहे हैं, समाधान इसका यही है कि आप सेना जैसी सेवा में अस्थाई सेवा को बंद ना करें। और हमारे पास तो नंबर नहीं है, हम सरकार में नहीं है, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि ये योजना चूंकि देश के भविष्य के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा और सेना के खिलाफ है, हम इसको वापस लेंगे। यही हमारा समाधान है। विपक्ष में है तो हमारी भूमिका है कि हम सरकार को कहें सरकार इसको वापस ले। सरकार अगर कोई सुधार करना चाहती है तो सकारात्मक विपक्ष के रूप में हम अपनी भूमिका निभाएंगे।
जितनी कमेटियां हैं उससे वो डिस्कस करें, स्टेक होल्डर से बात करें, पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। जो अस्थाई भर्ती है उसको बिना बंद किए अगर ये कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो उस पर बात हो सकती है। ऑल पार्टी सर पेंशन योजना भाजपा ने भी कुछ नहीं बोला, भाजपा भी आप भी अपने किसी पे ये नहीं बोल रहे हैं कि विधायक और सांसदों का भी पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं, आप पहले तो अग्निपथ पे सवाल कीजिए। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि पेंशन बंद कर दिया है, पेंशन बंद नहीं होना चाहिए। आपके नेता ने बोला है कि हम सांसद का पेंशन नहीं देंगे। दूसरा क्वेश्चन नहीं सवाल पे सर 4 पेंशन मिलता है, लोकसभा का अलग, राज्यसभा का अलग, विधान परिषद का अलग, विधानसभा का अलग। क्या 4 पेंशन? हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं आपसे, आप पहले तो एक-एक सवाल, एक-एक करके सवाल पूछिए, एक-एक करके सवाल पूछिए। पूरे प्रखंड में जिस तरह से हिंसा हुई आप जरिए, उसके बाद कोचिंग संस्थानों को अब टारगेट किया जा रहा है। कई कोचिंग संस्थानों पर अभी रडार पर है। ऐसे में इस मैटर को लेकर क्या कहें, जिस तरह से हिंसा हुआ कोचिंग संस्थान में कई क्वेश्चन सवाल उठने लगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आज कहा जा रहा है कि आंदोलन कहाँ हो रहा है, लोग भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, हम लोग बिहार के लोग, बिहारी लोग, छोड़ दीजिए 4 साल का, 40 साल का, 40 दिन का नौकरी होगा तो नहीं जाएंगे लेने के लिए? बताइए ईमानदारी से। जा रहा है ना लोग, कहाँ लाइन नहीं लगा हुआ है? तो ये देश के अंदर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप देखेंगे लाखों पोस्ट खाली हैं। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह कहा 28 लाख, 26 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। बात जानिए, लाखों पोस्ट। अगर आप पूरे राज्य की को भी उसमें जोड़ दें तो लगभग 60 लाख से ज्यादा पोस्ट जो है वो खाली है। हम कह रहे हैं कि रोजगार का सवाल तो है ही एक जगह पे, बेरोजगारी का सवाल तो है ही एक जगह पे। ये